पलसी किसान और जादुई तोता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पलसी नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी जिस पर वह बहुत मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। वह कड़ी धूप में पसीना बहाता, दिन रात खेतों में काम करता, फिर भी उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। गांव के बाकी किसान भी उससे ताने मारते थे, पलसी, तेरी तकदीर ही फूटी है, खेत में कितना भी पसीना बहा, फायदा नहीं होगा। लेकिन पलसी को अपनी मेहनत पर विश्वास था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में जाता और देर रात तक काम करता। एक दिन जब फसल फिर से खराब हो गई तो पलसी बहुत उदास हुआ। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। उसी रात उसने एक अजीब सपना देखा। एक बूढ़ा साधु उससे कह रहा था, अगर तू जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाएगा तो वहां तुझे अपनी किस्मत का राज मिलेगा। सुबह होते ही पलसी जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह गहरे जंगल में पहुंचा और वहां एक बड़ा और घना बरगद का पेड़ देखा। वह पेड़ सच में रहस्यमयी लग रहा था। जैसे ही पलसी ने उसके नीचे बैठकर आराम किया, अचानक एक रंग बेरंगा तोता उड़कर आया और उसकी ओर देखने लगा। वह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। तोते ने इंसानी भाषा में कहा, पलसी किसान, तू सच्चा और मेहनती इंसान है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देने आया हूँ। पलसी ये देखकर चौंक गया और बोला, तुम कौन हो और मुझे वरदान क्यों दोगे? तोते ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक जादुई तोता हूँ जिसे सदियों पहले एक महात्मा ने बनाया था। लेकिन मेरे पास केवल उन्हीं लोगों के लिए शक्तियाँ हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं। तू अपनी मेहनत से निराश न हो। मैं तुझे एक वरदान दूंगा, तेरे खेत की जमीन अब कभी बंजर नहीं होगी। जो भी बीज तू इसमें डालेगा वह सोना बन जाएगा। पलसी को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। उसने अपने खेत में एक मुट्ठी गेहूं के बीज डाले और अगली ही सुबह वह खेत सुनहरे गेहूं से भर गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। फिर उसने धान बोया और चमत्कारिक रूप से धान के दाने हीरे में बदल गए। देखते ही देखते पलसी का खेत गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। गांव के अमीर जमींदारों को ये बात पसंद नहीं आई। गांव का जमींदार रघुपति सिंह ये देखकर जल उठा। उसने सोचा, जरूर इस पलसी के पास कोई जादू है, मुझे ये रहस्य पता करना होगा। उसने पलसी के खेत में एक जासूस भेजा जिसने जादुई तोते की बात सुन ली। अब रघुपति ने चाल चली। उसने पलसी को अपने घर बुलाया और कहा, तू मेरे साथ साझेदारी कर ले, मैं तुझे बहुत धन दूंगा। पलसी ने मना कर दिया तो रघुपति ने धोखे से उसके तोते को पिंजरे में बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने तोते को छुआ, तोते ने गुस्से में कहा, लालची इंसान, तेरा अंत निकट है। रघुपति हंसा, अरे तू क्या कर लेगा? लेकिन तभी पिंजरा खुद ब खुद जल उठा और रघुपति के हाथ झुलस गए। उसकी हवेली में आग लग गई और वह बर्बाद हो गया। पलसी ने अपने खेत को और ज्यादा उपजाऊ बना दिया और पूरे गांव को मुफ्त में अन्न देना शुरू किया। उसकी उदारता से गांव खुशहाल हो गया। वह तोता हमेशा उसके कंधे पर बैठा रहता और कहता, सच्ची मेहनत और ईमानदारी का फल कभी खाली नहीं जाता। इस तरह पलसी किसान और जादुई तोते की कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। शिक्षा, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लालच हमेशा बुरा परिणाम लाता है, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन संवर जाता है। समाप्त।